जय हिंद। एक बच्चे अपने माँ से प्रश्न पूछते हैं कि माँ, हमें जातियों ने किसने बांटा। तो माँ का जवाब आता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन सब लोग ऐसा मानते हैं कि किताबों में लिखा होगा। बच्चे कहते हैं कि माँ, अगर किताबों में गलत लिखा होगा तो क्या मैं गलत मान लूंगा? जिस दिन मैं संविधान लिखूंगा उस दिन सबको बराबर हक दूंगा। जानते हैं कौन थे? ये थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान लागू किए तो उन्होंने क्या कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अंततः वो बुरा साबित होगा, क्योंकि उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा, क्योंकि उसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे होंगे। जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए क्यों लड़े? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर क्यों पढ़े और उछूत की दृष्टिकोण से उसे देखते थे, उसके ऊपर अत्याचार करते थे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर ही अत्याचार नहीं करते थे, इस देश के अंदर जितने भी लोग थे जिनको दलित कहा जाता था, उन सब के ऊपर ऊंचे जाति के लोग अत्याचार करते थे। और इतना अत्याचार करते थे जिसके कारण उन्होंने अन्य कंट्री में जाकर के अपना पढ़ाई किए, लंदन में पढ़ाई किए, अमेरिका में पढ़ाई किए और कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए। और उन्होंने अपने जीवन में 32 डिग्रियां हासिल की और 9 भाषाओं का उसको ज्ञान था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटे, फिर भी बड़े जाति के लोग उसे वैल्यू नहीं देते थे, उसे अपने पास नहीं बैठने देते थे। जबकि दूसरे कंट्री में उसे लोग पूजनीय समझते थे, उसे कहते थे कि भारत मत जाओ, हमारे कंट्री में रह लो, हम आपको चीफ बना देंगे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते तो चले जाते, उन्हें अपनी जिंदगी की नहीं पड़ी थी। उनका पड़ा था कि अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से हट गया तो पता नहीं मेरे ऊपर जितना अत्याचार किए हैं, आने वाले पीढ़ी के ऊपर कितना अत्याचार होगा। क्योंकि जाति के नाम पे लोग छुआछूत मानते हैं। उन्होंने फैसला किया कि नहीं, जब तक मैं भारतवासियों को इस छोटे और बड़े दुनिया से आज़ाद न करा दूं, तब तक इस देश की असली आज़ादी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ब्रिटिश तो हमारे कंट्री से चले गए थे। भारतवासियों को भारत देश से आज़ादी के लिए उन्होंने संविधान बनाया, और वो संविधान एक देश का बहुत बड़ा संविधान था, जिसके दायरे में सब आते हैं और सभी को मानना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी अच्छे और पढ़े लिखे लोग हैं इस देश के अंदर, सब संविधान मानते हैं। लेकिन मैं ये कैसे स्वीकार करूं कि सभी लोग संविधान मानते हैं? बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी संविधान नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? इसलिए क्योंकि संविधान एक दलित आदमी ने लिखा था, इसीलिए वो संविधान को नहीं मानते हैं। और आज भी किसी ब्राह्मण से जाकर आप पूछिए, किसी भी मनुवादी से पूछिए, सीधा बोलेगा कि संविधान BN राव ने लिखा है, क्योंकि BN राव उसके जाति के थे, इसीलिए उसको मानते हैं। लेकिन संविधान लिखने वाले सदस्यों की संख्या 389 थी, और इस 389 में फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता रहे। और ये मैं अपने भारतवासी नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पूरे देश के लोग कह रहे हैं। 102 देशों में आज भी वो पूजनीय है। और इतनी डिग्रियां उन्होंने ले रखा था, इतना एजुकेशन सिस्टम था, जो चाहते तो दूसरे कंट्री में चले जाते। लेकिन हम लोगों को आज़ाद कराएं, दलित लोगों को आज़ाद कराएं। ये थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और आज भी मनुवादी लोग कहते हैं कि BN राव ने संविधान लिखा है। अगर मान के चलो कि हम एक संस्था चलाते हैं और इस संस्था में कई लोग योगदान देते हैं, लेकिन इसका जो जनक हूं मैं, इसका जो डायरेक्टर हूं वो मैं हूं, तो श्रेय मुझे जाएगा, लेकिन योगदान उनका हो सकता है। इसी प्रकार से इसीलिए मनुवादी लोग BN राव को संविधान के जनक मानते हैं। उसे 389, जबकि संविधान बनाने लोग 389 थे, और उन्हें मनुवादी लोगों को BN राव नजर आते हैं, भीमराव अंबेडकर नहीं आते हैं नजर। क्योंकि BN राव उन्हें ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, इसीलिए उसका नाम लेते हैं। और आज भी
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां भारत देश के अंदर तोड़ी जाती है। आज भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोस्टर को आज भारत देश के अंदर चलाया जाता है और कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग गलती नहीं करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अगर शिक्षित हो जाएंगे तो देश में तरक्की कर जाएंगे। कैसा शिक्षा है ये? जब इतना पढ़े लिखे लोग रहेंगे इस देश में, मनुवादी में पढ़े लिखे की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो आज कैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पोस्टर जलाते हैं, कैसे उसे गालियां देते हैं, जबकि उन्हीं संविधान के बंदिशों में वो भी बंधा हुआ है। और अगर ये हालात है तो समझिए कि भीमराव अंबेडकर के समय में कैसा हालात रहा होगा। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार से अपने देश को छोड़कर नहीं गया और उन्होंने लड़ाइयाँ हाथ से नहीं लड़ी, तलवारों से नहीं लड़ी, बल्कि दिमाग से लड़ा। और आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे ही सिस्टम को चेंज करने के लिए, मनुवादियों की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम सबको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई का असली मतलब तब अच्छा होगा जब हम सभी व्यक्ति को इस देश के अंदर बराबर अधिकार देंगे। कईयों मनुवादियों का कहना है कि हम आरक्षण लेते हैं। आरक्षण तो आपने भी 3000 साल लिया, तभी तो हम नहीं बोले। लेकिन आज हम आरक्षण ले रहे हैं तो आप अपना जाति छोड़ दीजिए और हमारे जाति में आ जाइए, आप भी आरक्षण लीजिए। लेकिन यहां पर तो जाति की कीड़ा पड़ा हुआ है, तो फिर हम आपको कैसे समझा सकते हैं? और कुछ लोगों को लगता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हम मानने को तैयार नहीं हैं या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इस देश के अंदर कोई बड़ा या छोटा नहीं है। शिक्षा के बदौलत ही आदमी बड़े और छोटे होते हैं। और इस भ्रम में न रहे कि हम बड़े हैं, बल्कि बड़े व्यक्ति का टैलेंट से होता है। अगर ऐसा सोचता कि जाति से बड़े होता तो ऐसा ही ना हुआ कि कोई आदमी पैदा हो गया तो वो बड़ा हो गया। इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है।